हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कुंडली 1 का कुंडली 2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व M12 दिए गए विकल्प हैं। ए, कुंडलियों को पास लाने पर बढ़ जाता है। बी, कुंडलियों में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। सी, किसी एक कुंडली के अपने अक्ष पर घूर्णन करने पर बढ़ जाता है। या फिर डी, कुंडली 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व M21 के समान होता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है अन्योन्य प्रेरकत्व पर। अन्योन्य प्रेरकत्व बच्चों, हम जानते हैं कि किसी एक कुंडली का दूसरे कुंडली के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व समान ही रहता है, और इसका सूत्र होता है μ0 n1 n2 पाई r का वर्ग l। ठीक है बच्चों, इसे हम अलग से लिख लेते हैं। पाई r स्क्वायर तो क्षेत्रफल है और l है बच्चों लंबाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर μ0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। n1 और n2 क्रमशः फेरों की संख्या है एकांक लंबाई में, और पाई आर स्क्वायर बच्चों उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और एल है बच्चों लंबाई। चलिए बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि M12 और M21 तो बराबर ही होते हैं, तो बच्चों हमारा डी विकल्प तो सही हो जाएगा। और ये होता है बच्चों μ0 n1 n2 पाई r का वर्ग और l। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि कुंडलियों को पास लाने पर बढ़ जाता है, तो बच्चों हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है, और डी विकल्प हम पहले ही सही कर चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों बी और सी क्या सही हो सकते हैं। कुंडलियों में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, तो बच्चों यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे सूत्र में कहीं भी आई नहीं है। अन्योन्य प्रेरकत्व आई पर निर्भर नहीं करता। किसी एक कुंडली के अपने अक्ष पर घूर्णन करने पर बढ़ जाता है, बच्चों यह घूर्णन पर भी निर्भर नहीं करता। तो बच्चों हमारे दो विकल्प सही हो जाएंगे। एक हो जाएगा ए, कुंडलियों के पास लाने पर बढ़ जाता है, और एक बच्चों डी, कुंडली 2 के कुंडली 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व M21 के समान होता है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।